हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। तो देखते हैं, इस सीरीज में चल रहा है टॉपिक फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के कई क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखते हैं किस सन में आया है, मेंशन करते हैं इसे। और ये क्वेश्चन कानपुर बीएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का सिंबल है एफ एस, और इस फंक्शन का निकालना है। तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने लेट कर लिया। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमने लेट कर लिया। अब हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहाँ पर लिखा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का। तो फार्मूला होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स इंटू एफ एक्स, और यहाँ पर लिखा डी एक्स। वैल्यू पुट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इसको यहाँ पर लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आया, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स लिखा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है एक्स डिवाइडेड बाई, यानी कि यहाँ पर लिखा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर डी एक्स लिखा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ है, इसलिए जिस ट्रिक से हम चलेंगे उस ट्रिक को, अगर उस ट्रिक से क्वेश्चन लगाएंगे तो आसान पड़ेगा क्वेश्चन। और हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एक मेथड पढ़ा है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस मेथड से अगर इसको लगाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि ऊपर अगर x नंबर नहीं था, 1 था, तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया था तो उसमें x आ गया था। फिर हमने बताया था जितना यहाँ पर है डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में x स्क्वायर बनाएंगे, यानी x का ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले से देख रहे हैं x है, तो x स्क्वायर यहाँ बनाना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का इंटू करेंगे तो x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और इस तरफ से, इस तरीके से हम इसको सिंपल कर सकते हैं। तो सिंपल करने के लिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, बार बार ना लिखना पड़े, लेट कर लेते हैं i इक्वल टू। तो हमने यहाँ पर लेट इसको यहाँ पर मान लिया i इक्वल टू, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखा dx। एक x है जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो x का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं i इक्वल टू, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर x का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx। अब देखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस न्यूमरेटर में भी हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आता है i इक्वल टू, इंटीग्रल लगाया, इसको यहाँ पर लिखा 0 टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर है, 1 अपनी तरफ से लिखा है तो माइनस का 1 कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं x, और इसके बाद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आता है dx। आगे सॉल्व करते हैं इसे। और इस तरीके से
यहां पर आता है i इज इक्वल टू, इसको यहां पर लिखते हैं i इज इक्वल टू, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट लिखा, साइन पी एक्स का इसमें इंटू करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स, तो यानी कि ये वैल्यू मिलती है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स माइनस साइन पी एक्स का 1 में इंटू करते हैं तो यानी कि यहाँ पर आता है साइन ऑफ पी एक्स, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x और इसको यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू dx आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा i इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट किया, इस क्वांटिटी के अपॉन इस क्वांटिटी को लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर आता है dx, इसके बाद माइनस फिर इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट किया, और ये वैल्यू आती है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर x, और इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है dx। इसके बाद में इसकी हमने रिजल्ट बताए थे डायरेक्ट, जब फोरियर के रिजल्ट हमने यहाँ पर बताए थे, फोरियर स्टार्ट की थी उस समय, तो साइन पी एक्स बटे एक्स लिखा हुआ है, और हमने फार्मूला बताया था साइन एम एक्स अपॉन एक्स का, फार्मूला ये था कि अगर इंटीग्रल में 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लिखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, तो हमने बताया था इसके दो आंसर होंगे, m पर डिपेंड करेंगे, यानी d के बाद जो सिंबल x लिखा हुआ है वही x यहाँ और यहाँ पर हो, x के इनटू में जो नंबर हो उसको देखते हैं, अगर वो नंबर पॉजिटिव है, यानी कि m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पूरे इंटीग्रल का आंसर आता है पाई बाई 2, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटी, तो इसका आंसर आता है माइनस का पाई बाई 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं P जो यहाँ पर यूज होता है, चाहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, फोरियर हो चाहे लाप्लास हो, P हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब साइन पी एक्स अपॉन पी, इसमें P पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर आता है पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं I इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इस तरीके से माइनस का इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx। इस तरीके से जो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है और यहाँ तक आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं इसको, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिखी थी, यहाँ पर मेंशन कर दी इसको। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका इंटीग्रल सॉल्व करना अभी टफ है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। एक फार्मूला पहले ही बताया था, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, और हमने बताया था बीएससी पार्ट 1 सेमिस्टर 1 में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ तो डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रल सिंपल हो जाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, तो यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है x, इसके अलावा जो वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं p के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी ओवर डी पी, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई डी पी इक्वल टू लगाया, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और यहाँ पर लिखा माइनस डी ओवर, इसको लिख दिया डी पी, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स, और यहाँ पर आते हैं साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको डी एक्स लिखते हैं।
इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डी आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा डी पी इक्वल टू लगाया माइनस इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट। इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, साइन के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर पार्शियल लगेगा। हम बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या मोर देन 2 हो तो पार्शियल लगता है, तो एक इंडिपेंडेंट x है और दूसरा p है। इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो ये डेवर में लिखा जाएगा, पार्शियल लिखा जाएगा। ये पहले से लिखा है तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, यानी यहाँ पर लिखते हैं डेवर ओवर डेवर p, और ये वैल्यू यहाँ से आती है साइन ऑफ, इसको लिख दिया px डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पर लिखा x और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर आता है dx। सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी आई डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं डी पी इक्वल टू लगाया माइनस इंटीग्रल किया 0 to इनफाइनाइट बना। p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल होगा cos, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ px, और px का p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x मिल जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर आता है x 1 प्लस, इसको लिखते हैं x का स्क्वायर, और ये आता है dx। इस x से इसको कैंसिल करते हैं और एक बार फिर हम पार्शियल करते हैं इसका, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं d2i डिवाइडेड बाई dp का स्क्वायर इक्वल टू लगाया माइनस लगाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं d ओवर dp इंटीग्रल आता है 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ पर cos ऑफ px डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर dx लिखते हैं। इसको यहाँ पर इंटीग्रेट के इनसाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा d2i डिवाइडेड बाई, इसको लिखा यहाँ पर dp का स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट किया तो डेवर ओवर डेवर p आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे डेवर ओवर डेवर p, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ px डिवाइडेड बाई p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू आती है dx। अब देखते हैं आगे, तो इस तरीके से यहाँ पर d2i अपॉन dp स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि यहाँ से लिखते हैं d2i डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा dp का स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे, माइनस लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे 0 to इनफाइनाइट, cos का डिफरेंशिएशन होगा साइन px माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ px, और px का p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखा dx। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है x साइन px dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to इनफाइनाइट लिमिट है, वही ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम i लेट करते हैं, पुट करते हैं i, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी i, और इसको लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिलती है d2i डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है dp का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखते हैं i, फिर यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी कि इसको लिखते हैं d2i माइनस का i, और इक्वल टू में 0, i को बाहर निकालते हैं तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 i इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर पढ़ी हुई है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इस टाइप की इक्वेशन को पढ़ा हुआ है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो i इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट हैंड साइड 0 है तो केवल i इक्वल टू होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d की जगह पर m लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, i नहीं लिखा जाता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आती है m इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी m की वैल्यू एक तो रूट आता है 1 और एक रूट आता है -1। अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो तो आंसर आता है
यानी कि यहाँ पर लिखते हैं आई इक्वल टू केवल कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं इसे। और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिखी थी, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। और इसके बाद में जहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया था, डी ओवर डी पी निकाला, फिर उसमें एक्स कैंसिल कर दिया था, उसको इक्वेशन नंबर 3 डालते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आई इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन आया, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं आई इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन रियल और डिस्टेंट रूट हो, तो फार्मूला होता है यहाँ पर C1 e की पावर m1 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू, और यहाँ पर p के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 e की पावर p प्लस, फिर यहाँ पर लिखते हैं C2 e की पावर माइनस का 1 इंटू p, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। i इक्वल टू, इसको लिखा C1 e पावर p, फिर यहाँ पर लिखा प्लस C2 और e पावर माइनस p, और इक्वेशन नंबर इसको यहाँ पर लिख दिया 4। यही आंसर है, बस इसमें C1 C2 की वैल्यू पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक 2 है, जो 1 है वही 2 है, बस थोड़ा सॉल्व करके लिखा हुआ है, और एक इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आता है डी ओवर डी पी निकला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम डी ओवर डी पी निकालते हैं और फिर C1 C2 कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई यहाँ पर डी पी के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा C1 e पावर p, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखते हैं C2 e पावर माइनस p, और माइनस p का आ जाएगा माइनस का 1, और इसको यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब p की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करेंगे। पहले i को देख लें, एक i यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा i यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं p की ऐसी वैल्यू इसमें रखेंगे कि इसका इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। p इक्वल टू अगर हम 0 लिख दें तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, केवल i की वैल्यू आ जाएगी π/2। और इसमें भी देख रहे हैं p इक्वल टू 0 लिख दें तो इसमें तो वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन इसका इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाए वो वैल्यू हम रखते हैं। तो लिखते हैं p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें यहाँ पर लिखते हैं पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4। 2 और 4 में p इक्वल टू 0 रखते हैं। तो जब 0 लिखेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा π/2 माइनस, तो इसको लिखते हैं π/2 माइनस, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट लिखा, साइन px लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर लिखते हैं साइन p की जगह 0x और डिवाइडेड बाई यहाँ से आता है x 1 प्लस x का स्क्वायर और यहाँ पर dx। ये भी i की वैल्यू है और ये भी i की वैल्यू है, इक्वल है। इसमें ही p बराबर 0 लिखते हैं, इक्वल टू लिखा C1 e पावर 0, फिर प्लस लगाया और यहाँ पर लिखा C2 e पावर माइनस 0। तो यानी साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, पूरा इंटीग्रल यहाँ पर 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज भाई यहाँ से मिल जाएगा π/2 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तो C1 e पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर लगाएंगे C2, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो दिस इम्प्लाइज भाई यानी C1 प्लस C2, इसका यहाँ पर आंसर लिखते हैं π/2 और इक्वेशन नंबर यहाँ पर मानते हैं 6। आगे देखते हैं और अब पुट करते हैं p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में। अगर हम p इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक डी ओवर डी पी की ये वैल्यू लिखी है, p इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो इसमें तो वैल्यू आराम से मिल ही जाएगी, बस इसका इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाए। ऐसी p की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, बस इंटीग्रल से सिंपल हो जाए। तो p इक्वल टू 0 रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 5 में, और करते हैं इसको इक्वल। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट p इक्वल टू 0, पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 5
इक्वेशन नंबर 3 और 5 में p इक्वल टू 0 रख दें, तो p इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का, यहाँ लिखते हैं माइनस इंटीग्रल, यहाँ पर आता है 0 टू इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर लिखते हैं कॉस, p की जगह 0 लिख दिया तो यहाँ पर 0x डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा dx इक्वल टू, इसमें रखते हैं 0 तो c1 ई पावर 0, यानी कि यहाँ मिल जाएगा c1 ई पावर 0 माइनस का, इसको लिखेंगे यहाँ पर c2 ई पावर माइनस 0, ये वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर dx इक्वल टू c1 माइनस c2 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू माइनस, इम्प्लाई दैट लिखा है माइनस लिखा, ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी tan इनवर्स x, और लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा c1 माइनस c2। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं माइनस का tan इनवर्स इनफाइनाइट लिखा, माइनस 0 लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी tan इनवर्स 0, और इस तरीके से यहाँ से मिलता है c1 माइनस c2। तो c1 माइनस c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर c1 माइनस c2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का π/2, और ये इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर c1 प्लस c2, इसका आंसर लिखा हुआ है π/2, और ये इक्वेशन नंबर 6 थी। 6 और 7 को सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग 6 एंड 7। 6 और 7 को जब हम सॉल्व करेंगे, अगर ऐड करते हैं तो c2 कैंसिल होगा और π/2 कैंसिल होगा, तो यानी कि 2c1 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिल जाएगा c1 की वैल्यू 0, और c1 की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे या यहाँ पुट कर दें तो c2 बराबर मिल जाएगा π/2। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा c2 इक्वल टू π/2। c1 c2 की वैल्यू उठाएंगे, और आंसर जो लिखा हुआ था i इक्वल टू, ये आंसर लिखा हुआ है, इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिखते हैं यूजिंग c1 इक्वल टू 0 c2 इक्वल टू π/2। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा यूजिंग c1 इक्वल टू 0 c2 इक्वल टू यहाँ पर लिखा π/2 इन इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें रखेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा i इक्वल टू 0 प्लस c2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी π/2 इंटू ई पावर माइनस का p। तो इस तरीके इसका आंसर आ जाएगा i इक्वल टू π/2 और ई पावर माइनस p। तो ये वैल्यू हम निकाल रहे थे यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म fx की। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा π/2 और ई पावर माइनस p। तो fx था वो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यानी कि यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो निकला हुआ है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसका आंसर आया है π/2 ई पावर माइनस p। तो यहाँ लिख दिया π/2 ई पावर माइनस p। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा फोरियर इनवर्स का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, फोरियर साइन इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ लगाएंगे अगले वीडियो में। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। देखते हैं अगले क्वेश्चन में।